बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपको होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटदू। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में डेली मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ करते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है कोटदू की जानी पहचानी शख्सियत। आजकल सियासत में काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। मेरी मुराद गरीब आदमी जिंदाबाद ग्रुप के चेयरमैन मलिक असगर अवान साहब हैं। आज उनसे हम बात करेंगे क्योंकि हम इनके डेली फेसबुक पे काफ़ी कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, इनके पोस्ट पढ़ते रहते हैं। आज इन्होंने पोस्ट की है सियासत के हवाले से कि ये पीटीआई को छोड़ चुके हैं और काफ़ी लोग इस हवाले से परेशान हैं कि पीटीआई के बहुत बड़े जियाले, इमरान खान के जियाले और इमरान खान के चाहने वाले, शिद्दत से चाहने वाले, आज इन्होंने कैसी पोस्ट की है इस हवाले से बात करेंगे। बल्दियात में जो इनकी सरगर्मियाँ चल रही हैं तो उस हवाले से क्या अचीवमेंट हासिल हो रही है, इनका प्लान क्या है और लोग क्या रिस्पांस दे रहे हैं, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह के एहसान, कैसे आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि पहले तो ये गरीब ग्रुप जिंदाबाद कहाँ तक पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे, सबसे पहले मैं आपका शुक्र गुजार हूँ, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और जहाँ तक गरीब आदमी जिंदाबाद ग्रुप के हवाले से मेरी ये 8 साल की मेहनत है, 8 साल की जदोजहद है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से तहसील कोट अद्दू की पढ़ी लिखी बाशऊर आवाम, नौजवान, मेरी बहनें, मेरे बेटे बेटियाँ मेरी आवाज़ को फॉलो कर रहे हैं, मुझे अल्लाह बुजुर्ग बरतर की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है कि इंशाअल्लाह मेरी ये जुस्तजू, मेरी ये स्ट्रगल ज़ाया नहीं होगी। आज जो आपने पोस्ट की है इमरान खान के हवाले से, उनको आप छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं या अभी डिसीजन कर रहे हैं, ये क्या बात है? कैसे है, मुझे काफ़ी सारे फ़ोन भी आए हैं। ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि मैं इमरान खान को छोड़ दूँ। ज़िंदगी में हमेशा लीडर एक ही होता है और सियासी लीडर मैंने इमरान खान को अपना बनाया है। मैंने तहसील कोट अद्दू के हवाले से ये पोस्ट लगाई थी कि मैं पीटीआई का वर्क नहीं करूँगा, मैं गरीब आदमी जिंदाबाद ग्रुप का वर्क करूँगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब 3.5 साल के अंदर ये हमारी इतनी मुंतखब क़यादत है, एमपीए है या एमएनए है, इनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। मैं मुसलसल 2.5 साल से चीख रहा हूँ कि हमारी पीटीआई को ये तबाह बर्बाद कर रहे हैं। खुदा के लिए पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ गद्दारी ना करो, अपने इलाके की, अपने हल्के के लोगों की खिदमत करो। अब बल्दियात आ रहे हैं, इन्होंने अपना जो इन्होंने बोया था वो इन्होंने काटना है। अब इनको मैं किस लिए डिफेंड करूं? इन्होंने ना पीटीआई का साथ दिया है, ना इमरान खान का साथ दिया है, ना वर्करों का साथ दिया है, ना ही हल्के की आवाम का साथ दिया है। तो फिर मैं इनका क्यों साथ दूं? मेरा अपना ग्रुप है, मैं शुरू से कह रहा था कि हमारा ग्रुप इंशाअल्लाह बल्दियात में हिस्सा ज़रूर लेगा और भरपूर तरीके से लेगा। और मैं अपना इंशाअल्लाह बल्दियात का जो ही शेड्यूल आ जाता है, ऐलान होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इनके पास कोई पैनल भी नहीं है। ये मारूसी सियासत वही है, किसी के पास भाई है, किसी के पास बेटा है, ये वर्करों को तो आगे आने भी नहीं देते। अच्छा सर, ये बात समझ नहीं आ रही। उधर से आप कहते हैं कि आप पीटीआई के इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं और उनके आर्डर के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि आप एमएनए और एमपीएस को फॉलो नहीं कर रहे या उनके साथ नहीं दे रहे। जब एक लीडर कह रहा है कि ये ऐसा करना है, आप उसकी मुखालफत करके एक अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पीटीआई के वोट को तोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टीज को जितवाने में उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है काजी साहब। सबसे पहले लीडर ने अभी कोई ऐसे अहकामात नहीं दिए जिनको हम फॉलो करें, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी तहसील है, मैं यहीं का रिहायशी हूँ, मुझे मालूम है। ग्राउंड रियलिटी बता रही है कि एमपीए एमएनए बज़िद है अपने भाई और बेटे के लिए, अपने चचा और मामू बाप, अपनी माँ, इनको लड़ाने के लिए। तो सियासत में क्या हम गरीबों का हक नहीं है, हम वर्करों का हक नहीं है? ये उन्हीं चेहरों को दोबारा हम पर मुसल्लत करने चाहते हैं जिनसे हम तंग होकर हमने इनको मुंतखब किया था। तो कैसे, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ, मैं पीटीआई को नहीं छोड़ सकता था। और लीडर के खिलाफ सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों को लग रहा है कि इमरान खान भाग रहा है। अभी मुझे 2-4 दोस्तों ने कमेंट्स किए भाग रहा है, मैंने कहा वो भाग नहीं रहा, वो इंशाल्लाह उसको मुस्तकिल तौर पे बिठाने का ये सारा प्लान किया जा रहा है। बाकी बल्दियात इंशाल्लाह गरीब आदमी जिंदाबाद ग्रुप अगर अकेले नहीं लड़ेगा तो इसके बगैर भी कोई भी ये हमारी पीटीआई भी नहीं लड़ सकती, मैं आपको इतना भी बता दूं।
यानी आप समझ रहे हैं जिस तरह आप दूसरे इलाकों में पीटीआई बुरे तरीके से हारी है तो पंजाब में भी यही हशर होने वाला है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एमपीए एमएनए की जो हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, भाई मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने पीटीआई के लिए क्या किया है। काजी साहब, इन्होंने अगर कोई तरक्याती काम कराए भी हैं तो नेम प्लेट के ऊपर इन्होंने पीटीआई का नाम तक नहीं दर्ज लिखवाना पसंद किया। ये किस मुंह से आया कि चेयरमैन हमारे लिए वर्क करो? ये तो पीटीआई के खुद पीटीआई के साथ नहीं है, मुझ पे ये कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? ये तो इमरान खान का किसी जलसे में ये कहें कि हमें इमरान खान या पीटीआई ने ये मंसूबे दिए, ये तो कहते हैं नहीं एमपीए या एमएनए लाया है। लाजमी तो जाहिर बात है, वो पीटीआई की सीट पे बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली इमरान खान का नाम नहीं आएगा या पीटीआई का नाम नहीं आएगा। नहीं सर, नहीं आता ना, यही तो सबसे बड़ी बात है ना, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। काजी साहब, हमारा एमएनए घड़े पे था, वो बल्ले पे नहीं था। एमपीए साहब वो पता नहीं किस चक्रों में है, उसको तो वर्कर ही भूल गया। उनकी गर्दन में असल में अभी सरिया आ गया अकड़ाहट का, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को वक्त या तख्त दे देता है तो उसमें आजिज़ी आ जाती है, उसमें आजिज़ी नहीं आई। आप क्या समझते हैं कि इस टाइम गरीब आदमी ग्रुप जो वर्क कर रहा है बल्दियात में, क्या उसका रिजल्ट आएगा? सर, गरीब आदमी जिंदाबाद ग्रुप का जो रिजल्ट है, मुझे यकीन है कि अगर लीडर ने मुझे जिम्मेदारी दे दी कि चेयरमैन आपने तहसील या जिले में वर्क करना है, तो मैं अपने में मेरा दिल कहता है, क्योंकि मैं और कोई बात अगर कहूँगा तो फिर ये मेरी बात को खींच के कुछ और बना देते हैं। मेरा दिल कहता है मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा असगर साहब, ये बात बताएं, काफ़ी लोगों ने हमसे ये बात पूछी है कि गरीब आदमी ग्रुप का जो चेयरमैन है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आजकल। क्या उसकी किससे मरासिम है, किसका आर्डर आता है, किसके कहने पे वो बात करता है, उसके बैक में कौन है? क्या डायरेक्ट इमरान खान से बात होती है या पीछे कौन है ऐसी पावर जिसके बिना पर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, या सिर्फ बातें ही हैं वो? सर, मैं वर्कर हूँ, मैं भी सियासी पॉलिटिक्स ही कर रहा हूँ, तो पॉलिटिक्स में पीछे से किसी को ऑर्डर मिलते हैं क्या? नहीं, अभी आपने बात की ना इमरान खान से, बिल्कुल उनके स्टेटमेंट आएगी ना। अब आप देखेंगे वो कोई भी पॉलिटिकल अगर उनके स्टेटमेंट आती है सोशल मीडिया के जरिए है या हमारे किसी चैनल के जरिए, तो उसके बाद ही उसके ऊपर अमल दरामद होता है। आप क्या समझते हैं, हमारे एमएनए और एमपीएस ने देखा जाए तो काफ़ी सारे तरक्याती काम कराए भी हैं कोटदू के अंदर और काफ़ी तब्दीली लेके भी आए हैं, तो क्या आप अगर उन्हीं के साथ मिलकर काम करें तो पीटीआई की ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, वो हमें इस लायक समझते ही नहीं है। मैं तो उनको बार बार कह रहा हूँ, वो हमें इस लायक समझते ही नहीं है। पीटीआई का वर्कर उनके साथ कौन सा, मैं तो मुसलसल, आपको भी मालूम है, आप भी तहसील के रिहायशी हैं, कि मैं बार बार चीख रहा हूँ कि पीटीआई के वर्करों को मत तोड़ो मत तोड़ो। पीटीआई का वर्कर अब इनके पास है, दोनों के पास पीटीआई के वर्कर नहीं है, वो सारे अपने अपने मफादात के लिए पीटीआई के पीछे लग गए हैं। ये असगर साहब, आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बयान दिया था कि मेरा फेसबुक आईडी जो है ना हैक कर लिया गया है, और उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या आपने उसकी तहकीक कराई है? और कुछ अर्सा पहले फिर आपने एक और बताया कि मैं बहुत जल्द इंकशाफात करूंगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने आपके फेसबुक आईडी को हैक कराया था। ऐसे मेरी आईडी मेरे अपनों ने ही हैक कराई है। मेरी आईडी नहीं कराई गई, मेरे व्हाट्सएप मेरे नंबर तक इन्होंने ब्लॉक कराया। और सबसे बड़ी मैं आपको आपके चैनल की वसादत से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने मेरा पूरा डेटा उठाया, मेरे पर्सनल जो घर के अकाउंट्स थे उनको भी हैक किया, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप थे उनको भी इन्होंने हैक कराया। हो सकता है मेरे बच्चों की इन्होंने तस्वीरें भी उठाई, क्योंकि ये सियासत पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ हम किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ की उछाल कर हम सियासत करते हैं। मुझे इससे कोई मसला ही नहीं है, मुझ में कोई खौफ भी नहीं है कि ये मुझे किसी ना किसी तरीके से ये खराब करेंगे। काजी साहब, इन्होंने मेरे बच्चों के, मेरी फैमिली की पिक्चर्स भी उठाई है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि ये सियासत से मैंने नोट किया है कि इनकी ख्याल ये है कि ये मुझे कहते हैं ये 2 टके का फ्री जेसी वाला ये सियासत करेगा, ये हमारे बराबर आके बैठेगा। तो इन्होंने आपके सामने मैंने पिक्चर्स लगाई भी थी, मेरी शॉप के आगे इन्होंने नाली में गंदगी डाल दी, मेरे घर को गिरा दिया गया था, मेरे फ्रिजों को उठा के ले गए थे, मुझ पे हमारे ऊपर एक ऐसी एफआईआर कराई गई थी जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए सोच भी नहीं सकता।
कैसा ये बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैं इनका मुकाबला करूँगा, कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं इमरान खान के नज़रिए को फॉलो कर रहा हूँ। इमरान खान का जो नज़रिया था वो सबसे बेस्ट था। मैं इमरान खान को लीडर कहता हूँ और उसके नज़रिए की ही वजह से मैंने उसको लीडर माना है और मैं उसके नज़रिए के साथ खड़ा हूँ और शाना बशाना खड़ा हूँ, मगर मैं इनके साथ नहीं खड़ा। ये तो आज है, कल मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, ये इसी इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में ये होंगे भी नहीं पीटीआई के साथ। ये सियासी शहीद बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप ये। सर मैं हकीकत आपको कह रहा हूं, ये पीटीआई में होंगे ही नहीं। इन्होंने पीटीआई का हश्र ही ऐसा कर दिया, इनको नजर नहीं आ रहा। अब हमारी ऑडियंस जो हमारे ये प्रोग्राम देख रही है, तो वो तो यही समझ रहे होंगे कि एक गरीब आदमी ग्रुप के नाम से आपने अपना काम शुरू किया और जिसमें आप अपोजिशन को सामने लेके आते थे, कभी नून लीग को, कभी पीपी को या वडेरा सिस्टम को। उसके बाद आप पीटीआई के साथ अच्छे अंदाज से काम कर रहे थे, लेकिन अब आप अपनों के साथ मुखालिफ होते हुए अब अपोजिशन वाले ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। सर मैं आपका सवाल बिल्कुल समझ गया हूँ। मेरी छोटी सी गुजारिश है, मैं गरीब जरूर हूँ, बेगैरत नहीं हूँ, दिल भी है, दिमाग भी है, जज्बा भी है, जुनून भी है। रोटी खाते हैं, मट्टी नहीं खाते। इनकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे पर्सनल अकाउंट्स को इन्होंने हैक कराया? ये बैठे में मुझे बुलाएं, कुरान पे ये हाथ रखें, किस वजह से इन्होंने मेरे बुला किए हैं, किस लिए मेरे हैक कराया इन्होंने अकाउंट? सर आपने एफआईए को रिपोर्ट की है? जी, मैंने एफआईए को अपनी पर्सनल जो भी मालूमात थी सारी दी है। क्या उसका? ये बैठे मेरे साथ ना, बैठे, मैं इनको, मेरे पास प्रूफ है, मैं देने को तैयार हूँ। तो ये आपने अदालत को देने हैं? किस अदालत को? क्या, कौन सी अदालत को जाके दें? सोशल मीडिया में कौन सी अदालत चलती है? अब मेरे पास, मैं आपको ये इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरे अकाउंट्स मेरे अपनों ने हैक किए, सिर्फ इसी वजह से। चौधरी रऊफ को इन्होंने निकाला, फिर इन्होंने कहा एक बच गया, ये कोटा, तहसील कोटा दूंगा, गरीब आदमी इसको भी। और मैं तो चीख रहा हूँ, बार बार चीख रहा हूँ। और मेरी जो वीडियो पिछला आपके सामने वर्क है, वो इमरान खान उसको फॉलो कर रहा था, उसको देख रहा था। इनको तकलीफ ये थी, ये इस गरीब आदमी की हर वीडियो, हर पोस्ट इमरान खान देख रहा है, इनको तकलीफ यही थी। अच्छा सर, मान लेते हैं कि आप उनके जो थॉट्स हैं उसके साथ एग्री नहीं करते, अगर आला क़यादत के कुछ सीनियर आ जाते हैं, आपको कहते हैं आप इनका साथ दें और इन्हीं की सपोर्ट करें, मिल के काम करें, फिर क्या आपकी राय होगी? बिल्कुल करूँगा, मगर नजरिए के मुताबिक, मफादात के साथ नहीं। ये इनको बिठाएंगे सामने, बात करें। अगर मेरी वजन है गरीब आदमी जिंदाबाद ग्रुप का, अगर कोई वजन है, कोई अहमियत है, तो फिर बात 1 to 1 होगी, इनके सामने होगी। ऐसे नहीं करूंगा मैं। ये बैठे, जमहूरियत का हक हर पाकिस्तानी को है। अगर ये सियासत कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता सियासत? अगर इनको मुझसे कोई इख्तलाफात दे तो मुझे कॉल करते हैं, मुझसे मिलते, कहते यार आपसे ये इख्तलाफ है, आप सियासत ना करें, या आप पीटीआई छोड़ दें, या आप गरीब आदमी ग्रुप को चलाएं। मैं तो 8 साल से गरीब आदमी जिंदाबाद का वर्क कर रहा था, पीटीआई का वर्क कर रहा था। इलेक्शन तो बाद में आए। इनको अगर कोई तकलीफ मुझसे थी या पीटीआई से थी या मेरे ग्रुप से थी तो ये मुझे कह देते। बाकी आला क़यादत जो हुक्म करेगी सरेआम तस्लीम करूंगा। सर ये बताएं हमारे नाज़रीन को, क्या बल्दियात इलेक्शन में आप खुद भी इंटरफेयर कर रहे हैं? कैसे, मैंने ये 3 साल पहले ही कह दिया था कि मैं बल्दियात में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं अपने तहसील कोटदू के पढ़े लिखे बाशऊर नौजवानों को आगे लेकर आना चाहता हूं, ताकि हमारे इस तहसील में इन गोदों से, वडेरों से, जागीरदारों से, ठेकेदारों से जान छूटे, हमारी ये तहसील खुशहाल हो। तो मैंने कोई भी हिस्सा नहीं लेना और ना ही मैं बल्दियात लड़ूंगा। मैं नौजवानों को आगे लेकर आना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आप एमएनए एमपी के इलेक्शन में स्टैंड लेंगे? हो सकता है, ये तो वक्त जब आएगा, वक्त से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। सर इस टाइम आप काफ़ी वर्क कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कितने लोग आपके इस ग्रुप के मेंबर बन चुके हैं और कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? कैसे आप ये जो पिक्चर्स देखते हैं, ये पिक्चर्स नहीं है। किसी पिक्चर्स वाले के साथ 10 वोट है, किसी के पास 100 है, और जो बिरादरियों में है कोई 500 है, कोई 1000 है। ये इसका मुझे एग्जैक्ट मैं आपको नहीं कह सकता, मगर इतना बता सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तहसील कोटअद्दू की कसीर तादाद गरीब आदमी जिंदाबाद ग्रुप को फॉलो कर रही है। अच्छा ये बताएं, जिस तरह आप पीटीआई के हवाले से नाराज़ हैं, तो अपोजिशन ग्रुप ने आपसे रब्ता किया कि आप हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, हमारे साथ मिलकर काम करें?
झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल हुआ है राब्ता, मगर मैं नहीं जाऊँगा। लीडर एक होता है, पार्टी एक होती है, और पार्टी घर होता है, घर को कोई नहीं छोड़ता। मेरा लीडर इमरान खान है, मेरी पार्टी पीटीआई है, और पार्टी का मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर होगी कि आप किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या आपके इस ग्रुप के अंदर दूसरी पार्टी शामिल हो सकती हैं, या इसका इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं? ऐसे मैंने आज पोस्ट भी लगाई थी। ऐसे मैं आपकी वसातत से भी अपनी तहसील कोटदू के जितनी भी सियासी पॉलिटिकल वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, काफ के हैं, जिसके भी हैं, मेरा ये मैसेज है, क्या हम वर्कर सिर्फ नारे मारने के लिए हैं? ये बड़े बड़े लोग ये हम पे मुसल्लत हो जाते हैं, हम क्यों नहीं लड़ सकते? हम क्यों नहीं बल्दियात में हिस्सा ले सकते? मैं आज सबको दावा देता हूँ, आओ गरीब आदमी जिंदाबाद ग्रुप में शामिल हो, मैं आपको लड़ाऊंगा बल्दियात, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये आपको सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे, किसी भी आपकी पार्टी से, किसी भी जमात से आपका ताल्लुक है। आप मुझे गरीब ना समझे, ना मैं चोर हूं, न शराबी हूं, न जानी हूं, ना मुझे पैसे की हवस है, न करप्ट हूं। मैंने आपसे वादा भी किया था, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, करप्शन नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा। इससे बढ़कर मैं और आपको क्या कहूं, कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इंशाल्लाह अपनी तहसील के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखता हूं। जब तक मैं कहता हूं मरने के बाद एक नाम हो कि यार हमारी तहसील कोटदू का एक गरीब आदमी था जिसने गोदों वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों, ठेकेदारों के खिलाफ खड़े होकर ऐलान जंग का और बगावत का ऐलान कर दिया था। मैं चाहता हूं यार मरने के बाद हमारा नाम हो। अल्लाह ताला भी ऐसे ही लोगों को अपने मखलूक में याद करवाता है जो उसकी मखलूक के लिए कुछ ना कुछ करे। मेरी तो ये ख्वाहिश है, और बाकी पार्टी जितनी भी पार्टियों के वर्कर हैं वो आए, मैं उनको खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया असगर साहब, आपने हमें टाइम दिया। आखिर में हमारे नौजवानों को, हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? सबसे पहले मैं वाइस ऑफ कोटदू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब मोहतरम ने मुझे तीसरी मरतबा इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया, और मैं अपनी तहसील के नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि नौजवानों, आपने वाइस ऑफ कोटदू को सपोर्ट करनी है, लाइक देने हैं, शेयरिंग करनी है, कमेंट करने हैं। और मैं काजी साहब से, वाइस ऑफ कोटदू से बिलखुसूस आवाज़ है, खुश हूँ, क्योंकि काजी साहब जिस अंदाज में हमारी तहसील कोटदू के जितने भी पॉलिटिक्स में है शख्सियात, उनके इंटरव्यू कर रहे हैं, उनकी अंदर की आवाज़ आवाम तक पहुँचा रहे हैं, ये काबिल दीद है। शुक्रिया असगर साहब, मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने असगर अवान साहब गरीब ग्रुप के चेयरमैन की बातें सुनी हैं, उनके व्यू सुने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ऊपर लिंक दिया गया है, आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी जो डेली वीडियोज़ आती हैं आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहें। बस देखते रहिए भाई साहब।